बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। 16 अक्टूबर के दिन शरद पूर्णिमा है। इस दिन आपको और हमको बड़े मन भाव से श्री चंद्रदेव की आराधना करना है, क्योंकि उस दिन चंद्रमाओं की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। तो चंद्रदेव के पूजन के लिए आपको ज़्यादा कुछ सामग्री नहीं लगेगी। सफ़ेद पुष्प आपको अर्पण करना है, अक्षत मिश्री रख लें आप, ये चिरौंजी दाना मखाना लाई, और सफ़ेद मिष्ठान दूध और खीर, और सफ़ेद चंदन कुमकुम हल्दी, और कर्पूर कर्पूर गौरव आरती हेतु एक दीपक आपको प्रज्वलित करके रखना है, धूप बत्ती रखना है, और एक कांसे की थाल आपको रखना रहेगा। कांसे की ना हो तो आप पीतल की ले लें, स्टील की ले लें, लेकिन तांबे की थाल का आप उपयोग नहीं करना है, क्योंकि तांबे की थाल में दूध डालना वर्जित है। इस कारण हम आपको मना कर रहे हैं, क्योंकि आपको यह ज़मीन पर भी, फर्श में भी नहीं करना है। हमने यही वीडियो भी छत पर बनाया है, क्योंकि वह जो अर्घ आप देंगे, चंद्रदेव का पूजन करेंगे, वह सभी सामग्री नीचे गिरेगी, तो वह इस पात्र में एकत्रित हमको करना है। और इस दिन खीर भी बना के आपको चंद्रमा की रोशनी में रखना है। इस दिन अगर आपके यहाँ चांदी की कटोरी हो तो उसमें आप रख लें, कांसे की हो, स्टील की हो, जैसी आपकी व्यवस्था उसके अनुसार। और बड़े मन भाव से इस दिन 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर चंद्रदेव की अमृतमयी किरणों की रोशनी जब इन हमारे द्वारा रखी हुई खीर पर पड़ती है, तो वह बहुत ही इतनी अमृत तुल्य हो जाती है। 9 ग्रहों में चंद्रदेव ही एक ऐसे हैं जो कि अमृत की वर्षा करते हैं, और वह भी कब? शरद पूर्णिमा की यह दिव्य तिथि में। तो आइए हम और आप मिलकर बड़े सहज रूप से, बड़े सरल रूप से यह पूजन करते हैं, जो कि आप भी इसे देखकर बड़ी सहजता पूर्वक कर पाएंगे। और जैसे आपके यहाँ अगर छत ना हो तो आप अपनी खिड़की, बालकनी, जहाँ से आपको चंद्रमा के दर्शन हो पाए, ऐसी जगह आपको पूजन जमा लेना है। पूजन जहाँ जमाएंगे कोशिश करें कि वहाँ आप एक सफ़ेद वस्त्र हो, उसे आप जरूर बिछा दें, और उस पर अपनी पूजन आपको रखना है। और सर्वप्रथम जो कांसे की थाल है, उस पर आपको स्वस्तिक का निर्माण कर लेना है, और स्वस्तिक के निर्माण के बाद में फिर आपका पूजन आरंभ होगा। और मध्य में थोड़े से आपको अक्षत चावल भी रख लेना रहेगा। और यह हमारे द्वारा स्वस्तिक बना लिया गया सफ़ेद चंदन से, और बड़े मन भाव से अब हमें प्रभु का पूजन अर्चन करना है, चंद्रदेव का। चंद्रदेव के पूजन से हमारे शरीर में जो रोग है उससे भी हमारी रक्षा होती है, हमारी निरोगता की वृद्धि होती है। मन जो आपका अशांत रहता है उसमें बड़ी शांति होती है। और जो हम खीर रखते हैं, खीर के अलावा भाई अब और भी तो और कोई चीज़ है, वो है भी तो आप रख सकते हैं, लेकिन हम खीर ही क्यों रखते हैं? क्योंकि खीर में जो चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, उसमें गाय का दूध और मिश्री, वह भी सफ़ेद है, और चावल का उपयोग वह भी श्वेत है। तो श्वेत वस्तुओं में चंद्रमा की रोशनी अवशोषित हो जाती है, यह चंद्रमा की रोशनी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और इसमें वह दिव्य गुण आ जाते हैं, वह निरोगी औषधि युक्त यह खीर हो जाती। और इसे आपको रखना है, आप चाहें तो 9:30 बजे से लेकर मध्य रात्रि तक रख लें, लेकिन रखने के पहले आप जब रख लें, एक कुछ बारीक सा पतला महीन वस्त्र इस पर आप ढाक दें, या बारीक छन्नी, जिससे कुछ कीट पतंगे, जीव जंतु उस पर ना गिरें और वह उसकी शुद्धता बनी रहे। और आप चाहें तो एक तुलसी दल भी आप उसमें अवश्य डाल लें। और सर्वप्रथम चंद्रमा की रोशनी से आप जो खीर है, रबड़ी है, जो आप रखते हैं, वह लाकर कान्हा जी को आपको पहले भोग लगाना है, और भोग लगाने के बाद में फिर सभी लोग प्रसादी रूप में ग्रहण करेंगे। तो आइए आप और हम मिलकर चंद्रदेव की दिव्य आराधना करते हैं। और इस दौरान आप मंत्र ओम सोमाय नमः यह भी बोल सकते हैं, ओम श्री चंद्रदेवाय नमः ऐसा भी आप बोल सकते हैं। सर्वप्रथम आपके तांबे के लोटे में आप थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा आप गुलाब जल अवश्य मिला लें, और मिलाने के बाद आपको फूल और अक्षत लेकर चंद्रदेव का ध्यान कर लें, प्रार्थना कर लें कि हे चंद्रदेव, आज मैं बड़े मन भाव से आपका पूजन अर्चन करने जा रहा हूँ, आपको यह अर्घ आपको अर्पण करने जा रहा हूँ। आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर सदैव बनी रहे, जीवन में निरोगिता बनी रहे, आपकी अमृतमयी वर्षा का मुझे
आज फल प्राप्त हो, इस मन भाव से ओम त्रिचंद्र देवाय नमः हाँ बोलकर अक्षित पुष्प जिस थाल में आप पूजन कर रहे हैं वहाँ अर्पण कर दें। सर्वप्रथम आपको यह तांबे का जो लोटा है वह लेकर 3 बार एक चंद्रदेव को एक बार आप देखकर यह जल बड़े मन भाव से एक बड़ी छोटी सी सीधी सी धार से आपको अर्पण करना है। ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः ऐसे बोल के एक बार, फिर उसके बाद पुनः 2 बार ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः ऐसे 3 बार बड़े मन भाव से हम चंद्रदेव को अर्घ दे रहे हैं। तत्पश्चात चौथी बार के लिए हम यह हमारी जो दूध की कटोरी है उससे आपको अर्घ देना है। ओम भो सोमाय नमः, ओम 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 सोमाय नमः ऐसे बोल के आपको चौथी बार दूध से अर्घ देना है। तत्पश्चात फिर 5वीं बार शुद्ध जल से ओम सोमाय नमः, 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 सोमाय नमः, सोमाय नमः ऐसा आपके द्वारा अर्घ चंद्रदेव को दे दिया गया है। अब बड़े मन भाव से वस्त्र में आप सफेद चंदन लगाकर चंद्रदेव को देखते हुए आपकी उसी थाल में आप अर्पण कर देंगे। ओम वस्त्रम अत पूजार्थाय ग्रहण परमेश्वरा भो चंद्रदेवाय नमो नमः एक जल आचमन का उतार देंगे। शुद्ध जलम आचमनम गृह्यति आपके पास अगर यज्ञोपवीत हो, जनोई हो तो वह भी आपको अर्पण करना रहेगा। यज्ञोपवीतम अत पूजार्थाय भो चंद्रदेवाय नमो नमः फिर से शुद्ध जल आपको अर्पण करना है। अब एक पुष्प में आपको सफेद चंदन लगा के वहाँ अर्पण करने। एकाह पुष्पम चंदनम युक्तम ग्रहण परमेश्वरा ओम चंद्रदेवाय नमो नमः। चंदन के बाद फिर कुमकुम युक्त आप एक पुष्प फिर चंद्रदेव को देखते हुए उस थाल में रख देंगे। और फिर सिंदूर है, ओम सिंदूरम युक्तम एकाह पुष्पम ओम चंद्रदेवाय नमो नमः। फिर एक और पुष्प ले लें, एकाह पुष्पम हरिदारम युक्तम ग्रहण परमेश्वरा। फिर उसके बाद अक्षित ले लेंगे, चावल लेकर थोड़े फूल लेकर चंद्रदेव से प्रार्थना करने की हे प्रभु सदैव आपकी कृपा बनी रहे। ओम त्रिसोमाय नमः हाँ ऐसा बोलकर अक्षित और पुष्प अपनी वह पूजन की थाल में आप छोड़ देंगे। अब आपको नैवेद्य भोग भी अर्पण करना है, तो एक पान का पत्ता ले लो या आम का पत्ता ले लो, उसमें आपको थोड़ा सा मीठा प्रसादी रख के चंद्रदेव के भगवान के निमित्त उसी थाल में रख देना है। और नैवेद्य रखने के बाद जल आचमन आप करा दें और घंटी हो तो घंटी ध्वनि आप कर दें। ओम चंद्रदेवाय नमो नमः पूरी की पूरी प्लेट चंद्रदेव को दिखाते हुए वहीं पर आप रख देंगे, जिसका प्रसादी सभी परिवारजन ग्रहण करेंगे। और उस जो प्रसादी आपने रखे उसके ऊपर से भी पानी आप घुमा दें। और फिर इसके पश्चात जो मिश्री का प्रसादी है वह भी थोड़ा सा पान के पत्ते पर आप मिश्री चिरंजी दाना रख दें और यहीं प्रसादी को यहीं रख के फिर से एक बार शुद्ध जल आचमन आप घुमा दें। और इसके बाद में क्या करना है, धूप बत्ती से आपको धूप दिखा देना है। ओम धूपम दीपम वनस्पति रसोगंधार सुमनोहरम धूपम ग्रहण परमेश्वर। धूप दिखाने के बाद दीपक दर्शन भी आपको कराना है, धूपक और दीपक के ऊपर से भी आप एक बार शुद्ध जल आचमन करा दें। और धूप दीप के बाद में फिर जो आपके द्वारा खीर बनाई गई है बड़े मन भाव से उस पात्र को आपको वहाँ बगल में रख देना है और उसके ऊपर से भी पानी उतार लेना है 1 बार या 3 बार। और चंद्रदेव से प्रार्थना करें कि आपकी दिव्य अमृतमयी किरणों में प्रभु उस किरणों की कृपा से अमृतमयी वर्षा इस पात्र में हो, इस यह औषधि युक्त हो जाए। इसको हम परिवारजनों सहित हम जो ग्रहण करेंगे इससे हमारे जीवन के समस्त रोगों से हमारी रक्षा हो, हमारे जीवन में पुष्टता आए, मन में शांति हो। इस मन और भाव से हम इसे औषधि को प्रभु आपके प्रसादी को हम ग्रहण करेंगे ऐसा बोल के प्रार्थना करने के बाद फिर आप चाहें तो घी की बत्ती या कपूर को प्रज्वलित करते हुए आपको आरती करना रहेगा। बड़े मन भाव से चंद्रदेव को देखते हुए आपको आरती करना रहेगा। 1 बार, 3 बार, 5 बार या 7 बार आप चंद्रदेव की बड़े मन भाव से आरती करें या कर्पूर गौरम करें। ओम जय शिव ओमकारा भी ये गणेश जी की आरती
या फिर जो आपको याद हो उसके अनुसार आप आरती या ऐसे ही कर्पूर जलाकर दिखा दें। दिखाने के बाद में फिर पानी उतार लें, उस आरती को फिर सभी लोग ग्रहण कर लें। ओम चंद्रम ज्योतिषि। अब इसके बाद पुनः, अब आपकी आरती हो गई, पुनः अक्षत पुष्प लेके क्षमा प्रार्थना करने की मनसा वचना कर्मा, बड़े मन भाव से जो सहज रूप से प्रभु मैंने आपका पूजन अर्चन किया, आपको अर्घ दिया, कोई भूल हो गई हो आप क्षमा करें, इस मन और भाव से अक्षत पुष्प चंद्रदेव को निहारते हुए देखते हुए आप अपनी थाल में अर्पण कर देंगे। और एक बार शुद्ध जल आचमन करा दें। परिक्रमा निमित्त एक पुष्प लेके ऐसी परिक्रमा करते हुए ऐसे घुमा घुमा के आप यहीं इसी थाल में रख देंगे। पुनः फिर जल आचमन करा दें। अब इस जल को आपको क्या करना है, रात्रि में किसी पेड़ पौधे में आप मत डालिएगा, प्रातःकालीन बेला में ऐसी जगह डाल दीजिएगा जहाँ ये पैरों में ना पड़े, या किसी नदी में डाल लेंगे। कहीं भी आप छत पे अगर डालेंगे तो पैरों में आएगा, तो वह एक मायने से अपमान होगा। और आप हमारे ऊपर भी वह अर्घ का जो जल रहता है वह उसके छींटे नहीं आना चाहिए। और बड़े मन भाव से चंद्रदेव की कृपा आप पर बने, आपके जीवन में आने वाले समस्त रोगों से आपकी रक्षा हो। और आप सभी खीर बनाकर आप अवश्य ही रखिएगा। और या आप यह पूरी पूजन नहीं करना है तो कम से कम अर्घ तो आप अवश्य ही दे दें। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम आप तक और जानकारी भेज पाएँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, चंद्रदेव भगवान की जय।